फिर ये 5 1 into 12, तो 5 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन देख सकते हो? 36, 24, 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 17, और इसका आधा कितना है? 2। तो ये परमिसिबल पावर्स 3 की, इनको ऐड करो, बात खत्म। 2 की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमें इवन डिविजर नहीं देखना है। ये कहाँ से शुरू होंगी? 3 की पावर 0 से, तो इसको हम ले लेते हैं। तो 3 की पावर 0 प्लस डिविजर्स क्या होता है? जिसके अंदर 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यह आपका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 क्या कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 31, और इधर ये बन जाएगा आपका 7, तो ये बन जाएगा आपका 207। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, नंबर सिस्टम के रिलेटेड, जिसका नाम होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आप चैनल पे नए हो और रेलवे एनटीपीसी या रेलवे के किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ एसएससी जीडी की भी तैयारी करो, या किसी और भी एग्जाम की तैयारी करो, हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल पे और अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हो यहाँ से पढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, अभी तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स के सारे टाइप हमने कवर किए पिछले वीडियोस में। आई होप अपने सारे देखें। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स की, और साथ साथ बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की भी, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आते रहे हैं पिछले सालों में। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई या एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर इन्हीं के उठाए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का ज़बरदस्त सेशन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि इसके लिए हमें बेसिक बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया, मान लीजिए आपने लिया 20, और आपको पूछा गया है कि सम ऑफ फैक्टर, इसके गुणनखंडों का योग क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स लिखोगे, जैसे कि 1, इसके बाद में 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, और फिर 20। तो ये इसके सारे के सारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो अगर इसने कहा है कि सम ऑफ फैक्टर, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इन सबको ऐड कर देना है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, और 10 22, 22 और 20 आपका 42। तो भाई सम ऑफ फैक्टर्स का आंसर आ जाएगा 42, 42। तो कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आप फैक्टर को लिखिए, उसके बाद उन सभी का जोड़ कर दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये 200 हो जाए या 2000 हो जाए, फिर हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उस केस में हम फैक्टर्स को स्किप कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें कोई और वे चाहिए बड़े नंबर्स के लिए, जिसमें हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल पाए। तो चलिए अब उस वे को समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 63। तो अगर 63 आपने लिया है, तो आप जानते हैं 63 क्या होता है? 63 होता है जी 9 × 7, और 9 क्या होता है? 3² × 7। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि आपने 63 को डिवाइड कर देना है दो पार्ट्स में, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है, जो कि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी करते थे। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और 7 की पावर 1। अब आपने करना क्या है, जितनी भी परमिसिबल पावर्स हैं उसको उस फॉर्म में लिखना है। जैसे आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर का मतलब है कौन कौन सी 3 की परमिसिबल पावर है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो हम ले सकते हैं आपके 3 की पावर के। और ऐसे ही अगर आप 7 का देखें, तो फिर 7 के अंदर आपके पास दो फैक्टर रहेंगे, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। तो अब ये पावर 0 आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये 1 होता है, जो कि हर किसी का फैक्टर होता है। तो ये हम ले सकते हैं। तो अब आप देखिए, हमें करने हैं सम ऑफ फैक्टर, और आप जानते हैं 3 के केस में ये 3 फैक्टर हैं, तो क्या करना है इनका सम। तो क्या रहेगा आपका सेकंड स्टेप? आपने भाई इन सब 3 की पावर्स और इन सब 7 की पावर्स को ऐड कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे कि इन सबको आपने ऐड कर दिया, जोड़ दिया है, और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3 की पावर 0 यानी कि 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3, और 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो ये आपके तीनों जुड़ गए 3 की पावर्स वाले। यहाँ से 7 की पावर वाले जुड़ जाएंगे, तो 7 की पावर 0 जो कि हो जाएगा आपका 1, और 7 की पावर 1 जो कि हो जाएगा 7। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यही आपका
थर्ड स्टेप है और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं आप जानते हो, क्योंकि हमें इससे भी चाहिए फैक्टर्स और इससे भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो हम क्या करते हैं बीच में मल्टीप्लाई साइन का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स में बहुत अच्छी तरह से हम देख चुके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8, तो 13 8 जा आंसर हो जाएगा 104। तो दोस्त ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझना है। प्राइम फैक्टर्स करके आपने पावर्स को ऐड कर देना है, और ध्यान रहे जीरो जरूर लेना है क्योंकि वन सभी का फैक्टर्स होता है। तो चलो, आई होप आपको बेसिक समझ आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 90, तो सबसे पहले 90 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो आप जानते हैं कि 90 को हम लिख सकते हैं 15 × 6। 15 को फर्दर लिख सकते हैं 3 × 5, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 1 है, 3 दो बार है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 का स्क्वायर × 5। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, जो हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए इस गिवन नंबर के। अब हमने क्या करना है, इन सभी की परमिसिबल पावर्स को ऐड कर देना। जैसे ये 2 की पावर 1 है, तो इसके लिए परमिसिबल पावर क्या है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 है, तो परमिसिबल पावर्स क्या है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो इन सभी को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 की पावर हो गई, 3 की पावर हो गई और 5 की पावर हो गई, ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, और 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5। जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आपके सामने। तो ये बन जाएगा आपका 3, इधर ये बन जाएगा आपका 13 और इधर बन जाएगा 6। तो फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 78 × 3, 13 6 78 × 3, तो 70 × 3 210 और 8 × 3 24। तो आंसर हो जाएगा 234, विच इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो आपने इस तरह से कर लेना है। तो ध्यान क्या रखना है कि बार बार अब आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। आपने बस देखना है कि ये देखो, ये 1 है तो 0 से स्टार्ट करो और 1 तक जाओ। ये 2 है तो 0 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ। ये फिर से 1 है तो 0 से स्टार्ट करके फिर से 1 तक जाओ, ऐड करो और मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने। चलो, अब एग्जाम का क्वेश्चन, सीटेट नवंबर 2012। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100, आपको बताने हैं 100 के सम ऑफ फैक्टर्स क्या है। तो 100 को स्प्लिट करेंगे, आप जानते हैं 100 होता है 25 × 4, 25 फर्दर होता है 5 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप जानते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 0 यानी कि 1, 5 की पावर 1 यानी कि 5, और 5 की पावर 2 यानी कि 25, 2 की पावर 0 विच इज़ 1, और 2 की पावर 1 विच इज़ 2, एंड 2 की पावर 2 विच इज़ 4। तो इन सबको भी हम लिख के ऐड कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 31 और इधर ये बन जाएगा आपका 7, तो ये बन जाएगा आपका 217, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही लगा देना। 324 × 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 324 18 का स्क्वायर होता है और 10 होता है 2 और 5। 18 में आता है 9 और 2, तो 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है ना, और साथ में 2 और 5। तो फर्दर आप जानते हो ये 2 का स्क्वायर 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 × 5 यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, 2 और 1 3, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 3, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर 4 और ये 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्यों होंगी, क्योंकि पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर वो बेस सेम है, और अगर सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ पे 2 और 1 3, तो ये 3 हो गया। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है, अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि आप 2 की पावर 0 से जाओगे, तो ये बन जाएगा 1, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो आप देखते हो थोड़ा सा बड़ा नंबर जाएगा। 3 की पावर 4 यानी कि 1, फिर 3 की पावर 1, ये वाला एक 3 की पावर 0 है, फिर 3 और फिर 9, फिर 27, और 3 की पावर 3 तक चले गए, और फिर 3 की पावर 4, और साथ में 1 प्लस 5 की पावर 1 5। तो इसको सॉल्व कर लेना है हमने, 3 4 7 और 8 15। ठीक है, 15। इसके बाद यहाँ पे ये बनेगा 6,
ये कितना बनेगा? तो देखिए, ये 9 3 12 और एक 13 और 27, तो 40, 40 और 81, 121। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर से कोई नंबर निकाल सकते हो कि वही आपका आंसर होगा, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि 15 6 90 और 121। तो 121 इंटू 9 आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 121 इंटू 9, तो 12 9 108, और एक 9 और एक 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कि 544 के सम ऑफ डिविजर्स बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टाइप हो गया जैसे हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स में भी किया था, कि ऐसे फैक्टर बताइए जो पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स का सम बताना है जो पूर्ण वर्ग है। तो 544 को पहले तोड़ लेते हैं। 544, तो लास्ट के दो डिजिट 4 से जा रहे हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। अब जानते हैं ये 136 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये आपका होता है 17 इंटू 8। 8 होता है दोस्त 2 की पावर 3। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 इंटू 17। ठीक है, ये होगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन 544 की। अब हमें करना है कि परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए आपको पता है कि जो पावर्स जो होती हैं वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं ना। जैसे कि 2 की पावर 2, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये पावर इवन है। लेकिन 2 की पावर 3, ये 8 है। 8 परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, क्योंकि ये ऑड है। 2 की पावर 4, ये 16 होती है। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि पावर इवन है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर इवन देखी जाती है, ये हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 की पावर 5, कौन कौन सी परमिसिबल पावर्स हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 4, और 2 की पावर 5। भाई, ये हमारे पास परमिसिबल पावर्स हैं 2 की। ठीक है, इसको हम इस बॉक्स में या सर्कल में डाल देते हैं। अब ऐसे ही 17 की आपके पास, तो ये 17 लिख लेते हैं। 17 के आपके पास केवल 2 पावर्स आएंगी, 17 की पावर 0 जो कि 1 है, और 17 की पावर 1। तो अब इन्होंने कहा कि आपको सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले बताने हैं। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 2 की पावर 0, जो कि पावर आपकी 2 से डिवाइड होती है, फिर 2 का स्क्वायर, है ना। वही 1 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर 4 एक होता है। 2 की पावर 4 16 होता है, यानी कि 3 है। तो आपने बस इन तीनों को ही ऐड कर लेना है, यानी कि ऐड करने के टाइम पे आप क्या करोगे? आप इन तीनों को ऐड करोगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4। यही तीन आप ऐड करोगे, क्योंकि आपको यही तीन चाहिए, और यही तीन आपको बता रहे हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ये 17 वाला है, तो 17 की पावर 0, 17 की पावर 0, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर 0 होता है आपका 1, तो ये बन जाएगा आपके पास में 1, और ये 4, और ये 16, और ये हो गया आपका 1। मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, 21 इंटू 1 21। तो भाई आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे अब ये आ गया 2 की पावर 5, तो इसके अंदर कौन कौन सी पावर इवन होंगी, बस सीधा उनको लेना है। तो 0 होगा, फिर 2 होगा, और फिर 4 होगा। इसमें केवल 0 होगा, तो बस इनको आपने सॉल्व कर लेना है। एक एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में आया, तो इस बार भी आ सकता है। सम ऑफ द डिविजर्स ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 484 आप जानते हो कि 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 22 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 11, तो 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसके अंदर क्या क्या पावर होंगे? एक तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 11 के लिए 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, और 11 की पावर 2। इनमें से जो पावर्स 2 से डिवाइड होंगी, बस उनको ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर की अगर बात करें, तो कौन कौन सी पावर्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं? आप देख सकते हो कि हमारे पास में एक 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, ये दो है। यहाँ पे 11 की पावर 0, 11 की पावर 2, ये सब इवन पावर्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 0 ये हो जाएगा 1, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही 11 की पावर 0 1, और 11 का स्क्वायर 121। मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 122,
तो 122 × 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 2 = 10, 12 × 60 + 1 610। तो ये हो जाएगा 610, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ फैक्टर समझ में आ गया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑड डिविजर्स के लिए हम बात करेंगे सम ऑफ ऑड डिविजर्स की। ये कह रहा है कि ऑड डिविजर्स का सम क्या है 216 के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ऑड फैक्टर्स देखे थे, इवन फैक्टर्स देखे थे। अब हम उन्हीं फैक्टर्स का सम देखेंगे। तो ऑड फैक्टर्स बताने हैं 216 के। तो देखो क्या करना है। सीपीओ 2022 में आया, तो अगेन ये पुलिस में आया, अब फिर से पुलिस में आ सकता है, एसएससी जीडी में। तो आप इसको देख सकते हो। तो 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है। हमें पता है 6 का क्यूब का मतलब 2 का क्यूब और साथ में 3 का भी क्यूब। ठीक है, अगर ये हो गया, अब इसके बाद ये हमारे पास में आ गया 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो देखो हमें चाहिए ऑड डिविजर्स। भाई आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं। भाई ऑड नंबर कौन से होते हैं जिसके अंदर टू नहीं आता। क्या नहीं आता? टू नहीं आता। इसका मतलब हमें ये नहीं लेना है, क्योंकि जब तक टू रहेगा वो नंबर क्या रहेगा, आपका इवन रहेगा। तो हमें टू की सारी पावर हटा देनी है, जो हम करते भी थे, आपको याद होगा। जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड देखते थे तो टू की सारी पावर हटा देते थे। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है। तो और इसकी जो पावर्स आई हैं परमिसिबल, वो बस ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसकी परमिसिबल पावर कौन कौन सी है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ये हैं हमारी परमिसिबल पावर्स 3 की। इनको ऐड करो, बात खत्म। टू की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें इवन डिविजर नहीं देखना है। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 3 की पावर 0 1, फिर ये आपका 3 और ये 9 और ये 27। इन सबको ऐड करोगे तो 9 3 12 1 13 और 27 आपका 40 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या करना है, 2 की सारी पावर को हटा देना है, जो बचा उसका सम ऑफ फैक्टर निकाल लेना है। तो अभी तक हमने देखा सम ऑफ ऑड डिविजर्स कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे सम ऑफ इवन डिविजर्स कैसे निकालते हैं। तो चलो फिर आ जाओ। तो इवन डिविजर्स बताने हैं, उनका सम बताना है 168 का। तो 168 को पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 168 क्या होता है, 4 से चला जाएगा तो 4 × 4 4 4 = 16, 4 2 = 8, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, 42 होता है 6 × 7, यानी 2 × 3 × 7। तो 2 की पावर 3 × 3 × 7। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। आपको पता है इवन डिविजर्स क्या होता है, जिसके अंदर टू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे हमें क्या लेना है, 2 की पावर, इसकी जो परमिसिबल पावर होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वो होंगी आपकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 की बात करें तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। 7 की बात करें तो 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। अब ध्यान से देखना, हमें सम लेना है। तो ये होगी 2 की पावर्स, ये होगी हमारे पास 3 की पावर, ये होगी 7 की पावर। तो बस ध्यान ये रखना है कि जब आप इवन डिविजर्स के सम की बात करते हो, तो अब आप 2 की पावर 0 देखोगे तो ये तो 1 होता है, ये तो 2 है ही नहीं। इसका मतलब आपने इसको नहीं लेना है। तो आपने क्या करना है, बाकी 2 की पावर सारी देख लो। 2 की पावर 1 2 होता है, ये 4 होता है और ये 8 होता है। ये सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन सबको आपने ऐड कर लेना है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें 2 की पावर 0 नहीं आएगा, बस यही ध्यान रखना है। तो 2 की पावर 1 आएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है, आपका होता है 2। 2 की पावर 2 4 होता है और ये होता है 8। ठीक है, इसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 1 + 3। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 1 + 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 8 14, और इंटू 4 और इंटू 8। तो 14 4 = 56 और इंटू 8, 6 8 = 48। लास्ट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज़ 448। मल्टीप्लाई करोगे भी तो भी आपको 448 यहाँ से मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इवन डिविजर्स के लिए क्या ध्यान रखना है, 2 की पावर 0 नहीं लेनी, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा।
तो अब हमने देखा कि इवन डिविजर्स कैसे निकालते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं। हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। अब एक नई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर एक्सेप्ट वन, वो वाला देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कौन सा नंबर एक कम है सभी प्राइम फैक्टर्स के सम से इस नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स का सम देखते हैं। तो 2310, आप जानते हो 2310, ये 2+1 3 और 3+1 3, तो 3 - 3 0। ऑल्टरनेट प्लेसेस डिजिट्स का डिफरेंस 0 है तो 11 से जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 11 × 11 2 ज़ा, 11 1 ज़ा, 11 0 ज़ा। 11 तो प्राइम नंबर है, 210 को ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 105, 105 होता है 3 × 5 15 और इंटू 7। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई है इस पूरे के पूरे नंबर की। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है प्राइम फैक्टर्स का सम का मतलब क्या है, कि ये सारे प्राइम फैक्टर हैं। देखना ध्यान से, ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, इन सब का सम बताना है। तो इन सबको आप ऐड कर दो। तो 11 + 2, आपको पता है ना प्राइम फैक्टर्स में हम क्या करते थे, वो नंबर ही ले लेते थे, उस उन पावर्स में हम वन ऐड नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपने ये सब प्राइम फैक्टर्स जो हैं इन सब का क्या लेना है, सम ले लेना है। क्योंकि 2310 को जब आपने तोड़ा तो आपको पता चला कि ये 11 से भी कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो इन सब का सम ले लो। तो 11 और 2 13, 13 3 16, 5 21 और 7 28। तो 28 आपका सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया। कहता है उससे एक कम बताना है, तो 28 में से एक कम कर दो भाई, आंसर हो गया 27। तो एक फैक्टर कम हो गया, आंसर हो गया 27, विच इज ऑप्शन बी। तो डिफरेंट लैंग्वेज थी, बस आपने इसके प्राइम फैक्टर निकाल के, ये सारे क्या प्राइम फैक्टर हैं 11 2 3 5 7, ये निकाल के इनको ऐड करके एक कम कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने सम ऑफ फैक्टर्स के सारे टाइप कर लिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसके अंदर आप रिपीटेटिव तरीके से सारा डिवीजन कर सकते हो। क्या है, एक नंबर है 1800, उसके इवन फैक्टर और उसके ऑड फैक्टर बताने, साथ ही साथ सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर बताने के बाद उनका डिफरेंस लेना है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो 3 4 डिफरेंट क्वेश्चन है, सारे करते हैं। सबसे पहले 1800 के इवन और ऑड फैक्टर देखो। तो 1800 को क्या लिख सकते हो, 9 × 200, और 200 होता है 25 × 8। तो 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। अब आप देखो, यहाँ से आप इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर हम चाहें ऑड फैक्टर निकालना, तो ऑड फैक्टर के लिए 2 सारे हटा दो, क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। तो इनकी पावर में एक एक जोड़ो, तो 2 + 1 3 और 2 + 1 3, यानी कि ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, 9। तो ऑड फैक्टर्स आपका सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड में 9 आना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम इवन फैक्टर निकाल लेते हैं। ये हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो इवन फैक्टर के लिए आपको पता है कि हम 2 की एक पावर बाहर रखते हैं, बाकी सारा अंदर रखते हैं, क्योंकि हमें 2 के फॉर्म में लाना होता है। तो यहाँ से आप 2 की एक पावर बाहर रखोगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब ये 2 के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे ये पूरा आपके पास के है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हो। तो ये बन जाएंगे 2 + 1 आपका 3, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, यानी कि 27। तो 27 क्या होंगे, 27 आपके क्या होंगे, ये आपके इवन फैक्टर होंगे। तो फर्स्ट का आंसर 27 और 9 होगा सेकंड का, जो कि ऑड फैक्टर है। तो ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 27 पहले इन तीनों में लिखा हुआ है। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, तो 27 9 तो 3 बार लिखा हुआ था। तो अब हमें ये पूरा चेक करना पड़ेगा कि इवन फैक्टर का सम और ऑड फैक्टर के सम का डिफरेंस क्या है। तो सारी की सारी चीज़ इस पे आ गई है कि आपको ये सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना आता है या नहीं। तो हम जानते हैं हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हो गई है। अब हमें चाहिए सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी 2 की पावर होती है इनको नहीं लेते। तो ये जो पावर है, ये कहाँ से शुरू होंगी, 3 की पावर 0 से, तो इसको हम ले लेते हैं।
तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये हमें सारी लेनी है। और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ये हम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स देख रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये बन जाएगा 1 + 3 + 9, ये बन जाएगा। फिर 1 + 5 + 25, तो ये बन जाएगा आपका 13, इधर बन जाएगा 31। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39 और एक 40, तो 403। तो लिख लेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आ गए हैं 403। ये आपके सम ऑफ ऑड फैक्टर आ गए जहाँ पे आपने 2 नहीं लिया है। तो इवन फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं आपको पता है, 2 की पावर 0 नहीं लेते, तो इसमें से 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। तो क्या क्या लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे जो कि 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ये सभी लेंगे। और इनमें से तो सभी लेंगे 3 की पावर 0 1 और 2। तो 1 + 3 + 9, यहाँ से भी सारा लेंगे। सिर्फ इवन फैक्टर्स के सम निकालने में हम 2 की पावर 0 नहीं लेते, क्योंकि वो 1 है और 1 इवन नंबर नहीं है। तो ये बन जाएगा 1 + 5 + 25। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये बन जाएगा आपके पास 13, ये बन जाएगा आपके पास 31 और ये बन जाएगा आपके पास 14। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, ऑलरेडी आपके पास 403 तो है ही, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते। आप देखो ध्यान से, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर आया था 13 × 31। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी कि अब देखो इनका डिफरेंस करना है तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट तो कॉमन है, 13 × 31, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा, 13 × 31 कॉमन है, और बचेगा क्या, 14 - 1, यानी कि 13 × 31 इंटू में 13। तो ये बनेगा 169, 13 × 13 और साथ में 31। तो अब आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, ये 9 × 1 = 9, लास्ट में 9 आएगा, तो ये 4 5 नहीं आ सकता। इन दोनों को चेक करोगे, तो जब इन दोनों को चेक करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5239। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस तरह से आपके सम ऑफ फैक्टर्स का एंड होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस को मिस कर दिए हैं तो सारे प्रॉपर देख लीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहें और आपको ये वाला वीडियो इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये फैक्टर्स के सारे जो वीडियोस हैं ये लिंक्ड रहेंगे। अगर आप एक भी स्किप करते हो तो आपको अगला वाला वीडियो शायद समझ में कम आएगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सारे वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे और उनको कैसे हैंडल करना है। आ जाओ। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, कोई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया 15, आपसे कहा कि इस नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताइए। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स को लिखोगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 15, क्योंकि ये नंबर इन सभी 4 नंबर से जाता है। तो हमने सबसे पहले ये सीखा था कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते थे, हम इन सबको जोड़ देते थे। आपको याद होगा 1 3 5 और 15, इन सबको जोड़ देते थे, यानी आंसर हो जाएगा। कोई छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 15। अब 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो नंबर्स फैक्टर होंगे, गुणनखंड उसको बोलते हैं जो कैंसिल करता है। तो सबसे पहले 1 इसको काटता है, फिर 3 काटता है, फिर 5 काटता है और फिर 15 काटता है। तो इस पे बेस्ड 3 तरह की चीज़ें हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर मतलब इनकी काउंटिंग कितनी है। तो ये कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर का आंसर होता है 4। दूसरा जो हम सीख चुके हैं वो है सम ऑफ फैक्टर, यानी इन सभी फैक्टर्स का जोड़। तो 1 3 और 5 और 15 इनको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 24। तो ये 24 क्या है, सम ऑफ फैक्टर। अब जो आ रहा है वो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि अब इन फैक्टर्स का क्या करना है, आपने प्रोडक्ट निकाला है। प्रोडक्ट का मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन। तो 1 × 3 × 5 × 15,
तो आप देख रहे हो ये 15 × 15 225 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो दोस्त ये कॉन्सेप्ट है, आपका अगर नंबर छोटा है तो आप इस तरह से आसानी से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो, बट एग्जाम में इतना छोटा नंबर नहीं आता। जैसे कि ये देखिए 72 एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको नंबर मिलेंगे बड़े। तो अब आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे, तो चलिए ट्रिक क्या है, कैसे अप्लाई करनी है देखते हैं। आई होप बेसिक आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए 72 लेते हैं। आप जानते हैं सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 72 का, और 72 होता है दोस्त 9 × 8, और फर्दर आप जानते हो कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप होगा, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप जानते हो कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, इन पावर्स में एक एक जोड़ दो। तो इनको जोड़ देते हैं पावर्स में 1 1। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2 + 1 3, और यहाँ पे 3 + 1 4, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपके 12। तो ये रहेगा आपका स्टेप नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइज करना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना। दूसरा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेना। इसके बाद तीसरा स्टेप होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स का यूज करना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है, पहले आप नंबर लिखो। क्या लिखो? नंबर लिखो। उसके बाद उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा लिख दो। ये होता है दोस्त प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जैसे आपने नंबर क्या है यहाँ पे 72, तो 72 की पावर में इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर है कितने हैं? 12। तो 12 का आधा कर दो, यानी कि 6। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 72 की पावर 6, यानी कि 72 × 72। अब इसको मल्टीप्लाई करने से भी बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, दैट्स वाई आंसर इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये है आपके तीन स्टेप। पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई दूसरा स्टेप आपने करना है नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेना है, और तीसरा स्टेप नंबर को नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 कर देना है। तो ये है आपके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के स्टेप। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इसको कैसे और स्ट्रांगली हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। तो नंबर काफ़ी छोटा है 48। 48 आप जानते हो 24 × 2 होता है। 24 होता है 2⁻3, 8 × 3 × 2, तो 2⁻4 × 3⁻1। ये आपके पास में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, यानी कि स्टेप नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? इन पावर्स में 1 1 जोड़ दो। तो 4 + 1 5, 1 + 1 2, यानी कि 10 आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। अब तीसरा स्टेप क्या है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने का? कि नंबर लिखो और नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा कर दो उसकी पावर में। तो नंबर क्या है? नंबर है जी 48, और नंबर ऑफ फैक्टर आए हैं 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर हो जाएगा 48⁵, जो कि हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन सी। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 स्टेप में आंसर है, प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। 300 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने हैं। तो 300 को आप पहले तोड़ेंगे, 3 × 100। 100 होता है 25 × 4, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और ये होता है 3। ठीक है, इसके बाद तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर ऑफ फैक्टर पावर में एक एक जोड़ दो। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, और 2 + 1 3। ये बन गया आपके पास 9 2 = 18। नंबर ऑफ फैक्टर 18 आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? नंबर लिखना है और उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, यानी कि 18 का आधा, यानी कि 9। तो आंसर हो जाएगा 300⁹ 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300⁹ 9। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 3⁻16। भाई ये बताना है 3⁻16। तो देखो सबसे पहला स्टेप है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है।
तो आप देख सकते हो ये 3 की पावर 16 अपने आप में ही प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि पहला स्टेप तो ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 खुद ही प्राइम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं फिर। आप जानते हो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, 3 की पावर 16, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा ये, 16 + 1 17। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ फैक्टर, भाई पावर में एक जोड़ दो। अब तीसरा स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो वो क्या होता है कि नंबर लिखना, तो नंबर क्या है, 3 की पावर 16, भाई ये नंबर है। अब इसकी पावर, भाई इसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 17, और इसका आधा कितना है 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 8 × 16, और आप जानते हो कि 17 × 8 136 होता है, तो 3 की पावर 136 आपका आंसर हो गया, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, उसी तरह से करना है, बस यहाँ पे पावर में था नंबर तो उसको एज इट लिखा, और इससे जब आप डिवाइड करोगे ऊपर, तो ये इस तरह से जब इसको आप पावर में लिखोगे तो ये 2 8 × 16 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो दोस्त आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है पावर वाला। अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर आपको फैक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आपको कवर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि n की वैल्यू है आपकी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। आपको ये सब बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हम इन पावर्स में 1 1 जोड़ देते हैं अगर ये सभी प्राइम फैक्टर्स में डिवाइडेड है। तो ये सब प्राइम नंबर है, 2 3 5, तो आप इन पावर्स में सीधा सीधा 1 1 जोड़ सकते हो। तो 3 + 1 4, यहाँ पे 2 + 1 आपका 3, और 1 + 1 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर हो गया आपके 12 2 × 24। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 24 एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप दे सकते हो, बट हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हम बाकी दोनों भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, तो सम ऑफ फैक्टर के लिए आपको पता है क्या करना होता है कि लीस्ट पावर से सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे और लीस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे। तो लीस्ट पावर है यहाँ पे 0, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 8, ये हो जाएगा। ऐसे 3 का भी स्टार्ट करेंगे लीस्ट पावर से, तो 3 की पावर 0 1, प्लस 3 की पावर 1 3, और 3 का स्क्वायर 9। 5 की पावर 1 को भी तोड़ेंगे, तो 5 की पावर 0 यानी कि 1, और 5 की पावर 1 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 7, और 8 15, 12 और 1 13, साथ में 6, तो 90 × 13, तो 13 9 × 1 1 7। आप देख सकते हो सम ऑफ फैक्टर्स एक ही ऑप्शन में 1170 है, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन फिर से हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, नंबर और उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर का हाफ। तो नंबर क्या है, तो नंबर ये पूरा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये पूरा ही नंबर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 24, आपको याद होगा भाई, 3 + 1 4, और ये 2 + 1 3, पावर्स में 1 1 जोड़ा था, तो 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो 24 का आधा यानी कि 12। तो आपको पता है कि जब इस फॉर्म में पावर्स होती हैं a⁻m × n, तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यानी कि ये 3 इस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 36। ये 2 है, ये 12 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 12 3 की पावर 24, फिर ये 5 1 × 12, तो 5 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन देख सकते हो, 36 24 12। अगेन फिर से आपका फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों ये है आपका नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। आई होप सारा वीडियो क्लियर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की और ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम, सीयूईटी प्लेसमेंट या किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी, यहाँ पे आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। डेमो के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ये वाले वीडियोस देख सकते हो।
कोर्स की फीस रहेगी 699। तो अगर अपनी तैयारी को एक फुल अंजाम आप देना चाहते हो प्रॉपर प्रैक्टिस शीट्स के साथ में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।